कर्मा जो है ना वो सब काउंट कर रहा है, उसके पास सब चीज का हिसाब किताब है। हम इसको अगर हम गलत उससे कुछ कर रहे हैं तो वो हमारे पीछे आएगी वो चीज। वाइफ हस्बैंड को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि डिवोर्स के केसेस आजकल बहुत ज्यादा। हाँ, स्पेशली पावरफुल कपल्स जो दिख रहे हैं, मतलब हस्बैंड भी काम कर रहा है तो अच्छे से, वाइफ भी बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली। इसमें क्या हो जाता है ना, एक तो पहली बात तो एक ईगो आ जाता है, अगेन स्टेटस आ जाता है, घर में बैठ के ही लड़ाइयाँ आ जाती है। एक तो ऊपर से अगर सेम प्रोफेशन के होंगे ना तो कंपटीशन, आपके क्लाइंट ज्यादा है, मेरे क्लाइंट कम है, टीम आपको ही ध्यान दे रहा है, मेरे को अटेंड नहीं कर रहा है, पहले तो वो आ जाता है पावरफुल कपल में। सेकेंडली हम कुछ चीजें अपने घर में जो रॉन्ग कर रहे हैं, ओके जैसे कि मैंने बहुत बार देखा है लोग अपने बिस्तर पे बैठ के खाना खाते हैं, तो स्नैकिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, ये बहुत गलत है। बिस्तर पे बैठ के खाना जब हम खाते हैं, हम अपना वीनस और हमारा मून दोनों खराब कर रहे हैं, ठीक है। वीनस तो हमारा पैसा है, हमारा रिलेशनशिप है, मून है हमारा मेंटल स्टेटस, आपका खराब हो गया है। आपको बिस्तर में बैठ के कभी खाना नहीं खाना है, स्नैकिंग भी नहीं करना है, ठीक है। एक मैंने ये बहुत घरों में देखा है, जो डिवोर्स हो रहे हैं ना, इनकी बहुत कॉमन हैबिट है, ठीक है। सेकेंडली, लड़ने के बाद ना प्लीज एक ही कमरे में सो। अगर वैसे नहीं कर रहे हो, आपका अगेन मूड डिस्टर्ब हो रहा है, भले मत बात करो एक दूसरे से, मुंह फिरा के सो जाओ, बट एक ही बेड पर सो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आपकी जो घर का कहाँ बेड है उसको एक बार देख लो, कहाँ सर रख रहे हो इसको एक बार देख लो, आपका नॉर्थ ईस्ट क्लियर करो। हम जो भी रॉन्ग डिसीजन लेते हैं ना हमारी लाइफ में, बिकॉज हमारा नॉर्थ ईस्ट क्लियर नहीं है। साउथ वेस्ट में हो सके तो एक फैमिली पिक्चर, आपकी शादी की पिक्चर रख दीजिए आप, वो एक कुछ कर लो, ठीक है। और हो सके तो ये सारे मेन के लिए है, ठीक है, अपनी वाइफ को कुछ ना कुछ कॉस्मेटिक, परफ्यूम, मिठाई, जो भी वीनस रिलेटेड चीजें हैं ना, अपनी हैसियत के हिसाब से वो देते रहा करो। हम कहते हैं ना बहुत बार पैसे की दिक्कत है, बहुत ऐसे क्लाइंट्स आते हैं पैसे नहीं टिक रहे और ये, और जब उनको देखो ना उनकी वाइफ के साथ उनका ट्रीटमेंट इतना बदतमीजी है वाला है, आप तो उससे भी बात कर रहे हो, चलो कोई बात नहीं, अगर आप चलो अभी हमारे जो जनरेशन के बच्चे हैं वो तो ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट, आप तमीज से नहीं बात कर रहे हो, फिर आप अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे हो। आपकी बीवी आपका वीनस है, आपको अगर आपकी लाइफ में वीनस चाहिए तो उसे अच्छा ट्रीट करो, उसे खुश रखो। खुश मतलब बड़ी गाड़ियां और घर ही नहीं होता है, अच्छे से बैठ के 5 मिनट बात करो, दिन कैसा गया था, है ना। इससे भी हम औरतें बहुत खुश हो जाती है कि एटलीस्ट घर में कोई पूछ रहा है, घर में कुछ वैल्यू कर रहा है ना। तो वीनस को अपना ये स्ट्रॉन्ग रखो। और हम क्या कर रहे हैं ना, ये जो हम पावरफुल कपल्स जब हम बोल रहे हैं, हम सब एक रेस में दौड़ रहे हैं, रैट रेस ही। द वर्स्ट पार्ट इज, अगर आप जीत भी जाओगे तो आप रैट ही रहोगे, इफ यू आर रनिंग इन अ रैट रेस, ठीक है। तो हम रैट रेस में चल रहे हैं। हमने ना हम इतने प्रैक्टिकल और रोबोटिक हो गए हैं ना, हम कॉम्प्लीमेंट करना भूल गए हैं, हम थैंक यू बोलना भूल गए, ग्रेटफुलनेस एक दूसरे को दिखाना भूल गए। ये सबसे हमने वीनस खराब कर दिया है। वीनस खराब हो गया, डिवोर्स इज वेरी नियर, डिवोर्स इज नियर, कंगाल होना नियर है, बहुत कुछ नियर है। यहाँ पे थोड़ा सा एक और क्वेश्चन निकल के आया मेरा, कि आपने बोला बेड पे खाना नहीं खाना है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने पूरा बचपन घर पे खाना खाया है, मेरे घर वाले खाते हैं, अब मेरे ससुराल वाले भी खाते हैं, बेड पे बैठ के खाते हैं, सब खाते हैं, तो मैंने जो भी जिनको भी देखा खाते हैं। अब जब मैंने अभी रिसेंटली नया घर लिया था तो मैं घर वालों से अलग हुआ, घर वाले, पापा का घर 7 वाला है तो मैंने 7 वाले घर में आया, तो मैंने रूल रखा कि भाई बेड पे खाना नहीं खाना है, तो मैंने बेडरूम में टीवी नहीं लगाया। तो बेडरूम में टीवी नहीं होगा तो आप वंचिंग ही नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, तो सब कुछ सही चल रहा है। पर मैंने नोटिस किया जब कोई घर से आता है, मम्मी आई या मेरे ससुराल से कोई आता है, तो खाना फिर वो बेड पे ही लगता है। जैसे हम होटल रूम में जब चेक इन करते हैं, हाँ। भले उन्होंने एक टेबल दिया होगा हमें खाने के लिए, हम बेड पर ही बैठ कर खाते हैं। मैं तो टेबल पे खाता हूँ, मेरी तो आदत सुधर गई है। बट सुधार लो, ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें सुधारना बहुत जरूरी है, हमारे प्लैनेट्स को खराब। तो इससे क्या हमारा खराब हो रहा है? क्योंकि कोई और आ रहा है बाहर से घर। नहीं, उनका खराब हो रहा है, हमारा नहीं खराब हो रहा है। Okay. वो हम एक्टिविटी कर रहे हैं, बेड पे बैठ के खा रहे हैं। तो मैंने देखा ये लोगों में, स्पेशली सिटीज में, ठीक है, काम से थक कर आ रहे, स्पेशली आईटी वाले, जो बेचारे आईटी मजदूर जैसे मैं बोलती हूँ, मेरे क्लाइंट्स, ये बेचारे थक के आते हैं, टीवी इनके बेडरूम्स में, खाना लेकर बस जोमेटो का बॉक्स खोला, प्लेट चम्मच भी नहीं लिया, डिस्पोजेबल में उधर ही खा लिया और चेक कर लिया। इससे आपका वीकनेस भी खराब हो रहा है, आपका मूड भी खराब हो रहा है। मूड खराब होगा, क्या होगा पता है, ये डिप्रेशन, ये जो भी है, एंजाइटी, ये सब सैडनेस जो आपकी लाइफ में है, ये सब इसकी वजह से आएगी अगर आपका मूड ठीक नहीं है तो। जैसे कि मूड अगर आपके 6वें घर में है, 8वें घर में, 12वें घर में, आपको कभी भी चांदी नहीं गिफ्ट करना है, आप अपना मूड खराब कर रहे हो। आपके घर में कभी दूध उबलता जो है ना बाहर, वो फायर पे नहीं गिरना चाहिए, बस जैसे उबल गया वैसे ही बंद कर, उसको बाहर नहीं आना चाहिए। आप जब ये करके देख लो, जिसका भी मूड 6, 8, 12 में उबाल लो,
देख लो, अगर 2-3 दिन में इनके घर में टेंशन नहीं आ जाए, उसकी पर्सनल लाइफ में टेंशन नहीं आ जाए, कुछ ना कुछ ऐसा, वो कुछ तो मेंटली कुछ तो ऐसा ट्रिगर करेगा जो उसकी गलती नहीं है, किसी और का, किसी और वर्कर का मिस्टेक का, या तो किसी और की चीज का उसको स्ट्रेस रहेगा। तो अभी आपने गिफ्ट की बात करी, गिफ्ट जो वीक प्लैनेट है उसका नहीं देना है, बट क्या फैमिली मेंबर्स को दिया जा सकता है? एग्जांपल के लिए वीनस मान लो मेरा वीक है और मैं अपनी वाइफ को डायमंड रिंग दे रहा हूँ। बेस्ट इज वही तो ना, अगर आपका वीनस वीक है, आपको आपकी वाइफ को बहुत सारी वीनस की चीजें देनी है, आपका वीनस और अच्छा होगा। हस्बैंड को, वाइफ को सारी वीनस की चीजें नहीं कुछ अफोर्ड कर सकते, उसे सिर्फ एक गुलाब दे दो महीने में एक बार, एक रेड रोज। तो मेरा जो भी प्लैनेट वीक हो, नॉर्मली दुनिया को मुझे वो गिफ्ट नहीं करना है। बेसिकली वीनस जो है ना, हम जो कहते हैं ना, एक वाइन बॉटल जो हम हमेशा उठा के ले जाते हैं किसी के घर पे, हमें इनवाइट आता है, तो ये भी हमें बंद करना चाहिए। वाइन बॉटल इज वीनस, मतलब वीनस का वो है, ये हम कम कर रहे हैं हमारी लाइफ में जब हम ये गिफ्टिंग कर रहे हैं, तो वो थोड़े से सोच समझ के गिफ्ट किया करो। ठीक है, मतलब फैमिली में गिफ्टिंग चलेगी, एक्सटर्नल की चीजें चलेगी। और कोई, जैसे मान लो मेरा मंगल वीक है, अब मंगल का कुछ डोनेशन करने के लिए तो हमें हनुमान जी मंदिर जाना है, वहां आप गुड़ का दान दे दो, वहां आप सिंदूर का दान दे। वाइफ को नहीं दे सकते गुड़ का दान? मतलब सब वाइफ ही वाइफ वीनस है, हर एक रिलेशन हमारे फैमिली में हर एक रिलेशन एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए हम कहते हैं ना, आपने सोचा होगा, ये लोग, कई लोगों को लगता है अरे इसने मेरे चार्ट से मेरे माँ बाप भाई बहन सबका बता दिया। अरे बिकॉज वो सारे प्लैनेट्स है ना, रिलेटेड है। फादर जो है मेरा सन है, मून जो है मेरी मदर है, बहन जो है, बहन और डॉटर मेरी मर्क्यूरी है, ठीक है, भाई जो है, हस्बैंड जो है वो मंगल है। तो ये सारे प्लैनेट्स, इसलिए हम बता सकते हैं, हम कोई जादूगर नहीं है, ये साइंस है। ठीक है, तो जो रिलेशन है जी, उस रिलेशन को जो हमारा वीक है वो गिफ्ट करना है? नहीं, अगेन रॉन्ग जा रहे, ऐसा कोई फॉर्मूला? ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। सिर्फ वीनस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बीवी को खुश रखो, कुछ ना कुछ कॉस्मेटिक, कुछ भी वीनस की चीजें गिफ्ट करते रहो। नहीं अफोर्ड कर सकते, एक रेड रोज दे दो यार, बस इतना तो कर लो, आपका वीनस ठीक हो जाएगा, वो खुश रहेगी, आपके पास पैसे की कभी कमी नहीं होगी। फैमिली रिलेशन को एक्सपेंड करते हैं, घर में कलेश चल रहे हैं, उसका सॉल्यूशन भी यही है, वीनस सही करना है? नहीं, फैमिली में तो पहली बात तो कलेश चल रहे हैं, उसकी तो बहुत सारी रीजन है। पहले तो हमारा जो साउथ वेस्ट जो है वो डिस्टर्ब होगा, साउथ वेस्ट का आपका नॉर्थ ईस्ट भी डिस्टर्ब होगा। जब मैंने जो वास्तु किए ना घरों के, अगर साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है तो उनका नॉर्थ वेस्ट में भी कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होगी। अगर कटा नहीं है तो कुछ रॉन्ग चीज रखी होगी, जैसे लाल प्लांट रख दिया, रेड हिबिस्कस का वो वहां पर प्लांट आ गया है, या तो वहाँ कॉपर का कुछ बर्तन रख दिया है, वो करेंगे ही डिस्टर्बेंस। तो क्या हो जाता है, रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो ही गया, मत्ती भी मारी गई हमारी नॉर्थ में। मैं हमेशा कहती हूँ डी क्लटर करो। डी क्लटर का रीजन ही ये है कि सबसे पहले जब भी वास्तु के लिए जाती हूँ ना मैं घर पे, एक चीज जो है हमेशा देखती हूँ, सबसे पहले इनके नॉर्थ ईस्ट को क्लियर करो, क्योंकि जब तक इनका नॉर्थ ईस्ट क्लियर नहीं होगा ना, ये जो मैं बोल रही हूँ ये सुनने ही नहीं वाले। जब तक इनके दिमाग से वो हटेगा नहीं ना क्लटर, जब तक ये मेरी बात ही नहीं सुनने वाले। मतलब ये मेरी फाइल भी लेंगे, मुझे पैसे भी पे करेंगे, और ये फाइल ऐसे उठा के कपड़ में रख देंगे, ये कुछ नहीं रेमेडी करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके नॉर्थ ईस्ट में क्लटर पड़ा है। जब तक ये दिमाग से क्लटर नहीं हटेगा ना हमारे, तब तक ये आप सुनने नहीं वाली आपको ये बात। तो अदरवाइज नॉर्थ ईस्ट के अलावा भी हमें डी क्लटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। हर अमावस्या पे या तो हर फुल मून पे हमें हमारे घर की थोड़ी चीज़ें हल्की सी हिलानी चाहिए। ये हमेशा करके देखो, ऐसे हिलानी चाहिए, उठा के साइड रखनी चाहिए, हल्की सी, जैसे कि चेयर को थोड़ा सा खसका दिए, डाइनिंग टेबल को थोड़ा सा खसका दो, थोड़ी सी मूव करो, एक हैबिट बना दो हल्का सा मूव करने की। देयर विल बी चेंजेस इन लाइफ, स्टैग्नेंट नहीं रहेगी चीज़ें। और डिक्लेयर तो करना बहुत ज़रूरी है, चीज़ें डोनेट करना बहुत ज़रूरी है। अब कलेश का रीज़न ये भी हो सकता था, बट कई कंडीशंस के अंदर क्या होता है, सामने वाली पार्टी गलत होती है कि वो ही सब कुछ कर रही है, तो उसके लिए भी कुछ होता है क्या कि अगर पति ट्रैवल कर रहा है, वाइफ ट्रैवल कर रही है? हाँ, ऐसे होता है। अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ, जैसे कि बहुत बार हुआ है, बहुत बार देखा है मैंने, पति बहुत अच्छा है बट वाइफ का थोड़ा सा है साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, तो हमेशा लड़ने के मूड में रहती। हो सकता है पास्ट में थोड़ा सा नॉट अ गुड टाइम रहा है उनके लिए, तो बहुत बेसिक रेमेडी। और वाइसा वर्सा ये भी देखा है मैंने, बीवी बहुत अच्छी है, ठीक है, होम मेकर से लेकर एवरीथिंग शी इज, बट हस्बैंड जो है वो किसी चीज़ से खुश नहीं है घर में, ठीक है। अगर आपका ऐसा हो रहा है, बहुत सिंपल रेमेडी करनी है। आपको 11 बेसन के लड्डू लेने हैं, आपको 2 आटे के गोले बनाने हैं, ठीक है, और आपको गुड़ लेना है। ये जो तीनों चीज़ें हैं, आपको एवरी फ्राइडे के दिन इसे 5 फ्राइडे गाय को फीड करना है। और कौन सी गाय को फीड करेंगे? जो ऑलरेडी मिल्किंग कर रही है, जो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, जस्ट मतलब बॉर्न है, वैसी गाय को ढूंढकर, अगर वो नहीं हो पॉसिबल है तो रेगुलर कोई गाय को प्लीज फीड करिए। पर ये रेमेडी जो है, ये 5 फ्राइडे जो है ये करके देखिए, बिल्कुल आपको रिजल्ट मिलेगा, देयर विल बी चेंजेस। और ऐसे भी है, कलेश चल रहा है,
हस्बैंड वाइफ में, ओके, या फैमिली में कलेश चल रहा है, बहुत सिंपल रेमेडी है,